हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक यूपी पर। और आजकल एक खबर बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, टीवी पर भी लाइव दिखाया जा रहा है और इसके साथ साथ में पेपर में भी फैला हुआ है, भारत जोड़ो यात्रा। तो आखिर क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा और क्यों राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और क्या इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जो कि चलने वाली है आपका करीब करीब 5 महीने के आसपास, तो कितना ये तब तक पैदल चलेंगे या कैसे चलेंगे, इन सब बातों की जानकारी देंगे हम लोग आज के वीडियो में कि क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है हमारी, जिसमें राहुल गांधी जी और इसके साथ कांग्रेस जो है क्या क्या चलने वाली है, पैदल चलने वाली है। और कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी के साथ साथ उनका एक मकसद है कि जितने भी लोग यहाँ पे कांग्रेस के, उनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए, जिसको द हिंदू ने भी कवर किया है और उन्होंने बोला कि डिस्कवरी ऑफ द कांग्रेस ऑन द भारत जोड़ो यात्रा। तो इसका मकसद क्या है, क्यों करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा? क्या ये पॉलिटिकल मूवमेंट है? क्या सिर्फ एक एक कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की एक तकनीक है, या फिर बोला जाए कि कांग्रेस के जो लोग अभी बिखर चुके हैं उनको जोड़ने की एक दोबारा से कोशिश है? तो ये सारी चीज़ों का एवोल्यूशन करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो में, जहां पर जानेंगे कि राहुल गांधी क्यों चढ़ रहे हैं। क्योंकि पहली बात उन्होंने बोली है कि देश के युवाओं को उन्होंने टारगेट किया है कि देश के युवा जो है वो क्या है बेटा, क्या बेरोजगार है, राइट। तो वो बेरोजगार है, उनकी बेरोजगारी का कारण जो है वो आजकल की सरकार है। उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा है और बोला हुआ है कि जो बेरोजगार युवा है उनको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और ये जो यात्रा है पूरी की पूरी जो चलेगी हमारी कब तक, ये याद रखिएगा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। और इसके साथ साथ में देखा जाएगा कि 150 दिन तक जो भारत यात्रा चलेगी यहाँ पर, इसके अलावा लगभग लगभग देखा जाए तो 5 महीने ही हो गए, ये 5 मंथ के आसपास हो गए। और तमिलनाडु की कन्याकुमारी से चलेगी और यहाँ से होते होते जाएगी ये जम्मू कश्मीर तक। और कुल मिलाकर ये 3570 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी जी चलने वाले हैं, वो भी पैदल। जिसमें राहुल गांधी के साथ साथ में जो जो लोग शामिल हैं उसमें 42% के आसपास या 42% के आसपास आपके जो युवा हैं जो कि क्या है यहाँ पर शामिल हैं। और इसके साथ साथ में पार्टी के कई सारे लोग भी इसमें शामिल होंगे। देखा जाए तो बहुत बड़ा एक जन आंदोलन टाइप का ये चलाया जा रहा है यहाँ पर। और इस मौके पर राजीव गांधी ने यह भी कहा है कि लगभग जो 42% जो युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, राइट, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, उनका भविष्य जो है असुरक्षित हो रहा है, उनके लिए क्या सोल्यूशन है। और ये इन्होंने दो तीन इन्होंने पॉइंट उठाए हुए हैं। एक तो इन्होंने एक बेरोजगारी एक पॉइंट उठाया हुआ है और ये भी कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे से ये संबंधित नहीं है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर गुजरात की बात करें या किसी और स्टेट की बात करें जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव वाले इन राज्यों को ये उसके अंदर नहीं लेके आएंगे या वहाँ पर प्रचार करने नहीं जाएंगे। ये साफ साफ इन्होंने मना किया है कि इस कैंपेन को हम एक पॉलिटिकल कैंपेन का नाम नहीं देंगे। ये सिर्फ इसलिए है कि लोगों को आपस में जोड़ा जाए, लोगों को आपस में कनेक्ट किया जाए और जो कांग्रेस पार्टी को क्या किया जाए, इसमें मजबूत किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ से ये उठता है कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा या राहुल गांधी को फायदा होगा? तो देखना पड़ेगा ये भविष्य में कि क्या फायदा होगा नहीं होगा, इस पर अभी से बोलना कोई भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को एक पहचान पता चलेगी, लोगों को पता चलेगा कि राहुल गांधी जी चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा, ये जितनी पार्टीज़ हमारे यहाँ चल रही हैं, उन पार्टीज़ की बात करें तो अभी तो भाजपा का ही यहाँ पे सत्ता है, भाजपा सत्ता में, कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही है कि सत्ता में आने का, लोगों के अंदर जो कांग्रेस की छवि थोड़ी सी धुंधली होती चली जा रही है, उस छवि को फिर से क्या करने का, जागृत करने का ये प्रयास जो है वो चल रहा है। किसके द्वारा? राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा यहाँ पर, राइट। इसके अलावा याद रखिएगा कि आज जो हमारा है कि चौथा दिन है और चौथे दिन पर ही क्या हो गया, इनकी टी शर्ट को लेकर विवाद हो गया। क्योंकि राहुल गांधी जी का नाम अगर टी शर्ट अगर विवादों से ना जोड़े तो हो ही नहीं सकता। टी शर्ट पर विवाद कुछ यूँ हो गया कि इन्होंने जो रैली के टाइम पर जो टी शर्ट पहन रखी थी, कहा जाता है, कुछ लोगों ने कमेंट किया उस पर कि जो टी शर्ट पहन रखी है उन्होंने, वो किसी एक कंपनी की, फॉरेन कंपनी की है, शायद ब्लूबेरी या ऐसे करके कोई नाम है उसका कंपनी का, मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो करीब करीब 42,000 या 45,000 की टी शर्ट बताई जा रही है। तो उस पर फिर बाद में बहुत सारे डिबेट्स भी होने शुरू हो गए इसी बात पर। क्योंकि भारतीय पॉलिटिकल राजनीति में देखा जाता है किस तरीके के डिबेट हो रहे हैं यहाँ पर, राइट। चलो, इसके अलावा ये यात्रा जो है रोजाना करीब करीब ये 22 से 23 किलोमीटर जो है वो चलेंगे पैदल। सुबह करीब चलेंगे ये 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर ये मॉर्निंग में चलेंगे। और इसके अलावा जो चलेंगे 7 से 8 किलोमीटर चलेंगे, क्या 7 से 8 किलोमीटर चलेंगे हमारे इवनिंग में, राइट। तो 22 से 23 किलोमीटर जो है ये चलेंगे रोज। और इससे चलते चलते करीब 150 दिन में करीब ये डिस्टेंस कवर करेंगे 3570 किलोमीटर की। और कन्याकुमारी से ये जम्मू कश्मीर तक जाने वाले हैं, राइट। तो आइए जानते हैं एक बार कि राहुल गांधी अगर ये यात्रा पूरी कर लेते हैं तो किन लोगों के साथ वो इस यात्रा में खड़े हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, चंद्रशेखर जी ने भी एक यात्रा की थी, राइट। तो चंद्रशेखर जी और महात्मा गांधी जी के साथ एक कतार में खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी, अगर ये यात्रा पूरी करते हैं तो। और इस यात्रा के दौरान ये लोग कंटेनर्स चलेंगे इनके साथ में, उन कंटेनर्स में सोएंगे,
पब्लिक टॉयलेट्स इनके लिए बनाए गए हैं, जिनको मोबाइल टॉयलेट्स भी कहते हैं, उनका यूज़ करेंगे और इसके साथ-साथ में वहीं पर ये लोग सोएंगे भी, राइट? तो ऐसा माना जा रहा है कि 150 दिन तक राहुल गांधी जो है कंटेनर में सोएंगे और करीब कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा ये लोग करने वाले हैं। इसके साथ देखेंगे आपकी जो यात्रा हमारी कब शुरू हुई थी, बुधवार से शुरू हुई थी, पहली बात तो ये। और इसके साथ-साथ में शाम को यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक जगह पड़ती है जहाँ पर थिरुवल्लुवर मेमोरियल, राइट? थिरुवल्लुवर मेमोरियल पर याद रखिएगा, वहाँ पर पहुँचे, विवेकानंद मेमोरियल के पास में पहुँचे यहाँ पर, राइट? तो ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी न्यूज़ में आने वाले हैं और ऐसी-ऐसी जगह आने वाली हैं जो आपकी आगे चलकर न्यूज़ में एसटीटी जीके का पार्ट बनने वाली हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ते जाइएगा, इस न्यूज़ को कवर करते जाइएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स में कई सारी जगह कवर की जाएंगी, जैसे कि कन्याकुमारी से चलेगा, कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम से कोच्चि, नीलुमर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर और विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, जमोद, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट, जम्मू पर पहुंचेंगे ये श्रीनगर। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं वो क्या की जा रही हैं, यहाँ पर कवर की जा रही हैं, राइट? तो इसके साथ जानते हैं कि देखें आगे क्या होगा और कैसे-कैसे हमारा क्या-क्या न्यूज़ में हमारी जो चीज़ें आती हैं, क्या-क्या हमको पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, इन सब की जानकारी हम लोग रखेंगे और डेली हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करते रहेंगे, राइट? और बस सवाल ये है कि क्या इससे कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? क्या कांग्रेस फिर से जिंदा होगा? तो ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसको राजनीति वाले दे पाएंगे। बस हमारा काम है यहाँ पर जितने इन्फॉर्मेशंस हैं उनको क्या करना, कलेक्ट करना। और बाकी आप लोग कमेंट करिएगा कि क्या इससे कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी? क्या कांग्रेस फिर से जिंदा हो पाएगी? क्या कांग्रेस की सरकार बनने की फिर से उम्मीद आ पाएगी? या कांग्रेस इससे कितना मजबूत होगी? तो ये सारी कमेंट करिएगा आप सीधे वीडियो के लिंक में नीचे। देखते हैं आप में से क्या कमेंट आती हैं और इसके साथ-साथ में आप जुड़े रहिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, जो कि है आपका एपीएस सर टेक्स्ट बुक के नाम से। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। गुड बाय।